जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो है क्लास टेंथ मध्य प्रदेश बोर्ड जो है उसमें अपन 4.2 का पहले का तीसरा सवाल देख चुके थे। इससे आगे देखते हैं। यदि प्यारे मित्रों अभी तक आपने जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अपनों से दूर रहने की। अरे तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, ताकि नहीं तो आपके पास नए नेक्स्ट वीडियो नहीं पहुंचेंगे। अरे मित्रों आगे बढ़ते हैं। आप ही मेरा जुनून, आप ही मेरा जज्बा है। तो ठोकरे खाकर भी न संभले, ठोकरे खाकर भी न संभले मुसाफिर। ठीक है, क्या है? ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खाकर भी न संभले मुसाफिर का नसीब। पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा कर ही दिया, पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा कर ही दिया। प्यारे प्यारे मित्रों चलो आगे बढ़ते हैं। मेहनत के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। 4.2 है आपके प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है आपके? 4.2 है। इसमें पहले का जो है आपके प्रश्न नंबर जो है चौथा, पहले का चौथा देखते हैं। यहां तक अपन देख चुके थे, पिछले वीडियो में अपन जो है यहां तक पढ़ चुके थे। तो यहां से अपन जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए और अपने को क्या करना है? निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि के द्वारा लिखा है इसमें, देखो गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के जो है अपने को मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि के द्वारा जो है अपने को द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात करना है। देखो आपके समीकरण क्या है? समीकरण है आपके, देखो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये आपके समीकरण है। ये आपके क्या है? द्विघात समीकरण है। गुणनखंड विधि के द्वारा जो है आपको गुणनखंड विधि के द्वारा जो है मूल ज्ञात करना। क्लियर है? तो देखो यहां पर पहले इसको सरल समीकरण बना लो, क्योंकि इसमें 8 देखो बटे में आ रहा है। गुणनखंड करने में दुविधा होती है, हो तो जाते हैं लेकिन दुविधा होती है, कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है। क्लियर है? ओ हो गजब इंग्लिश बोल दी, डिफिकल्टी बोल दी मैंने। चलो तो देखो यहां पर 8 है, इसको हटाना है। तो देखो जब भी बटे वाली राशि को हटाना है, मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूं। जो भी नया नियम आता है मैं हर एक वीडियो में बता देता हूं आपको। तो आप जो है देखो आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो या कुछ भी देते हो, एनसीईआरटी आपके क्या है? आधार पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, आप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको आधार को मजबूत जरूर करें। 9th और 10th के जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्षेत्र मिति आ रही है आपके, त्रिकोण मिति आ रही है आपके, इधर से चलते जो है त्रिभुज आ रहे हैं, समरूपता कथन आ रहे हैं, चतुर्भुज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपके आधार पाठ्यक्रम है। ये कोई सी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, उन सभी में आता है। तो चलो देखो, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का जो है मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं, दो घात वाली समीकरण के, तीन घात वाली के लिए तीन मूल होते हैं। तो मेरे को पहले क्या करना है? ये 8 क्या कर रहा है? 8 का भाग लग रहा है, तो इस 8 को क्या करना है? हटाना है। तो इससे क्या करो? समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा कर दो। यानी कि अपन क्या करेंगे? देखो 2x² है, 2x² है। देखो अपन डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे इसको। ठीक है, देखो क्या है? ये आपके समीकरण थी, ये आपके समीकरण क्या थी? देखो आपके, ठीक है, ये क्या थी? आपके समीकरण थी। समीकरण क्या थी? देखो आपके 2x²। ये आपके 2x²,
माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर क्या है 0। ये समीकरण थी। तो देखो बटे वाला 8 जब भी हटाना है, जिसको भी आपको हटाना है उसका क्या करो, पूरी समीकरण में आपको क्या करना है, बस गुणा करना है। देखो 8 से 8 कट जाएंगे तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 एक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 दूनी 16 एक्स वर्ग हो जाएंगे। फिर आ जाए माइनस 8 एक्स हो जाएंगे, माइनस 8 एक्स हो जाएंगे। यहाँ देखो 8 से 8 कटा प्लस 1 बचा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये आपके समीकरण आई। देखो यहां आप चाहो तो देखो गुणनखंड विधि से कर लो, यहां पर सर्व समीकरण लगा के भी किया जा सकता है, लेकिन इसने गुणनखंड विधि का बोला है तो जो बोला है वैसे ही करेंगे। यहां पर कितना है देखो -8, -8 के यानी बीच वाली संख्या के -8 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों बगल वाली संख्याओं के गुणा के बराबर आए। ठीक है, कहते ना तू मेरे अगल बगल, वही बात चल रही है यहाँ पर। तो ये बीच वाली संख्या के यानी कि -8 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए। और इन दोनों का गुणा आ रहा है 16 और एक का 16 एकम 16। -8 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो कितना है +16। और उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या फिर घटाएं, जोड़े या फिर घटाएं तो स्वयं इसी के बराबर आ जाए, -8 के बराबर। तो देखो -4 और -4 गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 भी हो जाएंगे, प्लस के 16 भी हो रहे। ठीक है, और दोनों को देखो जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे दोनों माइनस के जुड़ते तो माइनस के होंगे, जैसे दोनों +4 जुड़ते तो +8 हो जाते हैं, वैसे -4 जुड़ेंगे -8 हो जाएंगे। तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन ये टुकड़े -8 के होने के कारण -8 की जगह लिख देंगे, लेकिन -8 के साथ क्या है x है, दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देंगे। तो एक तो क्या दोनों ही सेम हो जाएगा, -4x -4x। ये प्लस का 1 ऐसे ही लिख दिया, बराबर 0 भी ऐसे लिख दिया, प्लस का 16x वर्ग भी ऐसे लिख। अब क्या करना है, दो दो के युग्म बनाकर, दो दो के युग्म बनाकर अपने को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखो 16 को लिख सकते 4 चौक 16, यानी कि 16 में भी अपने 4 उभयनिष्ठ है और यहाँ भी 4 उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, यानी कि दोनों में है। तो इनको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये 4 को बाहर निकाल लिया, 16 में से 4 कॉमन ले लिए, 4 बचे। x यहाँ x का वर्ग है, जबकि यहाँ x है, x भी कॉमन ले लिया। देखो 16 में से 4 कॉमन गया बाहर, 4 बचा, यहाँ लिख दिया। x वर्ग में से 1x गया, 1x बचेगा, माइनस नहीं कॉमन नहीं लिया अपन ने, देखो 4x पूरा ही गया तो कुछ नहीं बचेगा 1। फिर आपके ये का ये ही ब्रैकेट यहाँ आता है, नहीं आया मतलब आपने गलत कर लिया है, आपने कॉमन जो लिया है गलत ले लिया है। तो प्यारे बच्चों आपको ये का ये ही ब्रैकेट यहाँ लिखना है, 4x - 1 लिख दिया। ठीक है, 4x - 1 बराबर 0 लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ कॉमन लोगे ना तो यही बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ जब दोनों में से पीछे कॉमन लिया जाता है तो जो यहाँ ब्रैकेट में आया वो ही यहाँ आएगा, नहीं आया मतलब आपने गलत कर लिया। तो फिर इसी को यहाँ लिखने के बाद क्या करना है, आपको पीछे से दूसरे नंबर पर देखना है। यहां से जो यहाँ आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहाँ लिख दो चिन्ह सहित। तो देखो केवल -1 बचेगा, और 1 नहीं लिखा जाता है, 1 तो स्वयं होता ही सही है। क्लियर। तो जब इसी को यहाँ लिख रहे हैं तो आपके सेकंड टाइम पे यही कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 4x - 1 कॉमन आएगा, बचा उसको इधर लिखो, यहाँ 4x बचा और यहाँ पुनः -1 बचा, बराबर 0। तो दोनों गुणनखंड सेम आ गया। तो देखो 4x - 1, 4 से x - 1, ये 4x - 1 का वर्ग भी लिखा जा सकता है, अर्थात ये सर्व समीका हो गई। देखो आपके a - b पूरे का होल वर्ग वाली क्या होती है, बोलो a² - 2ab + b का स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ही प्यारी है, छमिया है ये। ठीक है, a - b का वर्ग बराबर a वर्ग - 2ab + b का वर्ग। प्यारे बच्चे और बच्चियों आपको समझ में आया होगा, मतलब इससे हल करोगे ना तो यही आएगा। देखो देखो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और क्या हो जाएगा x का भी वर्ग हो जाएगा। देखो ये आया -2, ऐसे लिखेंगे, a की जगह क्या आएगा, देखो 4x आ जाएगा, और b की जगह क्या आएगा 1, फिर b की जगह 1 लिखोगे, 1 का वर्ग यानी क्या आ रहा है, देखो 16x वर्ग माइनस देखो 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8x, x ऐसे लिख दिया, 1 का वर्ग 1, देखो यही आ रहा है। ये वाली सर्व समीका देखो यही है आपकी। क्लियर। तो आप सर्व समीका लगाकर भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या कहा, बोलो क्या कहा, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड से हल कर लिया अपन ने। चलो एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया, यदि 4x - 1 बराबर 0, तो आपके देखो माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर 4x बचा, 4 इधर जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा।
ये बटे में आ गया आपके 4। ठीक है, पुनः इसको भी करेंगे अगर 0 के बराबर तो यही आएगा। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो आपके माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर 4x बचा, देखो 4 इधर जाएगा इसके बटे में, यानी कि दोनों मूल जो है समान होंगे। इस वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे, 1/4 1/4 होंगे। तो अतः द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, और क्या होंगे बोलो? और 1/4 तथा 1/4 होंगे। भाई अलग अलग लिखो तो भी वही बात है, और एक ही लिख दो तो भी एक ही बात है। क्लियर है? जुड़वा भाई बहन है, जुड़वा भाई ये तो ये आ जाएगा आपके। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके इसी क्रम में आपके जो है नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 4.2 का। तो पहले का 5वां प्रश्न आ जाता है। देखो ये भी आपके सर्व समीका वाला ही है, 5वां प्रश्न। ठीक है, इसको देखते हैं। चलो अगर आपने नहीं उतारा है तो इसको उतार भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5वां आपके आ जाता है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इससे आपके जो है देखो चौथा 5वां आ जाता है। देखो ये आपके 5वां प्रश्न है। प्रश्नावली आपके 4.2 चल रही है, प्रश्नावली 4.2 है। इसमें आपके पहले का कौन सा है? 5वां प्रश्न आ गया। अभी चौथा देखा था, इसके बाद 5वां आ गया आपके। देखो क्या है प्रश्न? 100x वर्ग 100x वर्ग माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। भाई अपने को बोला उसने गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो गुणनखंड विधि से ही करूंगा। हाँ, गुणनखंड से ही करूंगा मैं तो। चलो तो देखो यहां पर -20 है, -20 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो मेरे अगल बगल वाली के बराबर आए साहब। यहाँ तो 100 है और यहाँ 1 है, एक तो 100 है और 1 है, दोनों का गुणा तो 100 एकम 100 ही हो जाएगा। -20 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, और जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आएगा? -20। तो बहुत ही प्यारे है, देखो -10 और -10, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 10 धाम 100 भी हो जाएगा। और देखो जैसे +10 और +10 जोड़ता हूं तो प्लस के 20 हो जाएंगे, वैसे -10 दोनों को जोड़ोगे तो -20 भी हो जाएंगे। हाँ साहब, जोड़ घटाव पर तो -20 आ रहे हैं और गुणा करने पर कितने आ रहे हैं बोलो? प्लस के 100। दोनों ही बातें सही है, तो दो टुकड़े इसके ये हो जाएंगे, किसके? -20 के। -20 के दो टुकड़े -10 हो गए। लेकिन देखो -20 की जगह लिखेंगे इनको, लेकिन -20 के साथ तो क्या था? x था, इनके दोनों टुकड़ों के साथ x लिख देंगे। तो एक तो -10x, दूसरा भी आ जाएगा -10x आ जाएगा, और ये प्लस का 1 बराबर 0, और ये 100x वर्ग ऐसे लिख दिया। अब दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है। आपको क्या करना है? दो के युग्म बनाकर कॉमन लेना है। सर युग्म 2 के ही रहते हैं, सर जोड़े 2 के ही रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या है? 100 में भी आपके 10 है और यहाँ भी देखो 10 दिख रहा है, दोनों में से 10 कॉमन ले लिया, और फिर मेरे को x भी दिख गया। सर आप काने तो नहीं हो? दिख गया क्या कर रहे हो? हे साहब, चलो दोनों में से x कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं कानिया तो नहीं हूं, थोड़ा ढेरिया जरूर हूं। ठीक है, चलो तो यहां भी दोनों में से 10 कॉमन ले लिया, दोनों में x भी था, x भी कॉमन ले लिया। तो देखो 10 कॉमन ले लिया, 100 में से 10 बचा, यहाँ लिख दिया। x वर्ग में से एक x गया, एक x लिख दिया, माइनस देखो 10 और x दोनों ही बाहर गया, कुछ नहीं बचेगा, 1। फिर अपने को ये का यही ब्रैकेट यहाँ लिखना होता है। सब बार बार यही काम तो हम सर बार तो अब क्या कर, यही आता हर बार यही आएगा साहब। इसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दिया, पीछे से दूसरे नंबर पर देखा, देखो 10x यहाँ आ गया, बचा उसको यहाँ लिखना है, -1 बचेगा, ये लिख दिया। फिर देखो 10x -1 दोनों में है, कॉमन ले लिया, 10x -1 कॉमन ले लिया, फिर 10x -1 ही बच्चा।
बराबर 0। इसमें भी दोनों सेम आएंगे साहब, गुणनखंड सेम आए, दोनों मूल भी सेम आएंगे। लो कर लो बात। यदि यदि इसको 0 के बराबर करेंगे, एक मूल आ जाएगा। 10x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो देखो आपके माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर 10x बच गए, 10 इधर जाएंगे बटे में, 1/10। फिर इसको भी 0 के बराबर करोगे, यही आएगा। 10x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, देखो आपके माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इधर 10x बच जाएंगे। तो ये इधर जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपके बटे में चला जाएगा। ये बटे में चला गया। क्या बचा यहां भी देखो 1/10, अर्थात इस द्विघात समीकरण के भी दोनों मूल होंगे, और 1/10 1/10 होंगे, 1/10 1/10 होंगे। चलो लिख देते हैं, अतः अतः द्विघात द्विघात समीकरण के मूल समान तथा 1/10 और 1/10 होंगे। ठीक है, दोनों समान होंगे साहब। ठीक है, ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना कर ही दिया, पत्थरों ने तो अपना कर ही दिया था। चलो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो अब अपन आ जाते, देखो दूसरे का आपके जो है, ठीक है, दूसरे का पहला प्रश्न आ गया। देखो इसमें क्या कह रखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब हल यहां करना, उदाहरण 2 वहां दिया, सब उदाहरण तो 2 वहां दिया बालाजी मंदिर के पीछे, और हल यहां पूछ रहा है। चलो बालाजी यहां से देखते हैं साहब, उदाहरण 2 की समस्याओं को हल करना है। देखो 4 पॉइंट आपके 2 का दूसरा प्रश्न आ रहा है, 4.2 का दूसरे में भी 2 प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 उदाहरण दे रखे हैं। देखो ठीक है, तो अब अपन 4.2 का दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। प्रश्न तो दूसरा हो गया आपके 4.2 का, ठीक है, दूसरा प्रश्न आ जाएगा। लेकिन इसमें भी कितने आ जाएंगे आपके, 2 साहब। देखो 2 आ रहे हैं, कैसे, जॉन जीवंती वाले आ रहा है साहब उदाहरण। ठीक है, उदाहरण कौन सा था, देखो आप, उदाहरण 1, उदाहरण 1 की समस्याओं को यहाँ हल करना है। मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने पढ़ा था तब। देखो ये वाले आगे, जॉन जीवंती वाले आगे साहब, ये देखो ठीक है, ये आगे आपके जॉन और जीवंती वाले का। ठीक है, उदाहरण 1 की गणितीय रूप में, यहाँ गणितीय रूप में व्यक्त किया था। अब उसमें 4 पॉइंट आपको 2 में क्या करना है, इनको हल करना है। पहले अपन ने क्या किया था, केवल बीज गणितीय या गणितीय रूप देखा था, अब इनको अपन हल कर लेते हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास में कितने कितने कंचे, प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखो यहां पर दोनों जॉन और जीवंती दोनों के पास में, एक तो आपके कौन है, जॉन, जॉन बनेगा डॉन, ठीक है, जॉन, और कौन है, जीवंती। ठीक है, जीवंती, जॉन और जीवंती। सर जॉन बनेगा डॉन, आपको कैसे पता है, मेरा बच्चा बहुत देखता है। चलो देखो, देखते देखते जॉन और जीवंती, तो आवाज आती रहती है मेरे कानों में भी। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास में कितने कंचे हैं, बोलो 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती की दोनों के पास में कितने हैं, बोलो 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं, तो देखो एक के पास कितने कंचे हैं वो मान लो, दूसरे के पास आ जाएंगे। अपन जॉन के पास, जॉन भाई साहब के पास मान लेते, माना कि जॉन दादा, जॉन के पास, जॉन के पास, जॉन बनेगा डॉन, जॉन के पास एक्स कंचे है, एक्स कंचे है। तो जीवंती, जीवंती के पास, देखो जीवंती इसके पास एक्स कंचे है, तो जीवंती जीजी के पास में कितने होंगे, बोलो रे जीजियों। ठीक है, जीवंती के पास कितने होंगे,
जीवंती के पास निकालने हैं, ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे लाडो। कितना हो जाएगा बोलो? 45 माइनस एक्स कंचे हो जाएंगे। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे कंचे होंगे। क्लियर है? हम तो अंटियां कहते हैं हमारे मालूम भाषा में। क्या कहते हैं? अंटियां। वो वाली अंटियां नहीं है। चलो देखो, अंटियां खेलने गया कहते हैं ना, तो वो तो देखो जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास में कंचों की संख्याओं का गुणनफल कितना है? आपके 124 दे रहा है। भाई दोनों ने पहले उसके पास में 5 कंचे खोने पर अपन लिख देते हैं यहां पर, देखो 5 कंचे होने पर जब दोनों 5 कंचे खो देगा, ये जॉन जो है, डॉन जो है, ये भी 5 कंचे खो दिया इसने, 5 कम हो जाएगा। ये जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए, तो 40 बच जाएंगे। इसके पास 45 माइनस 1 था, 5 और कम कर दिए, ये बचा। अब इसके पास में भी 5 कंचे इसने भी खो दिए, 5 कंचे इसने भी खो दिए, घुमा दिए साफ, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो इनके पास ये कंचे बचे। अब इनका गुणनफल क्या कह रहा है? वो 124 है। 5 कंचे खोने के बाद में इनके कंचों का जो गुणनफल है, कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, वो 124 है। तो बोल रहा है प्रत्येक के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? भाई एक्स का जो मान आएगा वो डोन का मान आएगा। जॉन बनेगा डोन, ठीक है, जॉन बनेगा डोन। चलो, तो इसके पास में आपके एक्स का मान आ जाएगा, और जीवंती के पास में 45 माइनस एक्स, यानी कि जो भी जॉन के पास आएगा 45 में से घटा के लिख देंगे, तो किसके जीवंती के पास कितने कंचे वो आ जाएगा। चलो, तो अब गुणा करते, देखो एक्स का गुणा 40 में किया, 40 एक्स हो गया। एक्स का गुणा माइनस एक्स में करेंगे, माइनस एक्स वर्ग हो जाएगा। अब -5 का गुणा 40 में करूंगा, माइनस प्लस माइनस, 5 चौक 20, और ये जीरो लगा 200, माइनस माइनस प्लस, 5 का गुणा एक्स में करूंगा 5x, प्लस के 124 इधर आएंगे, माइनस के 124 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, चिन्ह भी बदल कर लिखूंगा। चिन्ह बदलने पर चलो लाडलों और लाडलियों, देखो इधर, देखो चिन्ह बदलूंगा तो ये माइनस का एक्स वर्ग है, तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो 40x और 5x, प्लस के 40x प्लस के 5x प्लस के 45x, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये काय का हो जाएगा? माइनस के 45x। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर? राम दुलारों, देखो यहां पर 124 तो ये है और 200 ये है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 200 और 124 आपके 324 हो जाएंगे, ये माइनस के रहेंगे, तो काय के हो जाएंगे? चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। ये आपके समीकरण आ गई, सरल समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी आपके। देखो यहां पर -45 है, आपको -45 के ऐसे 2 टुकड़े करना है। इस -45 के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली के बराबर आए, और यहाँ तो कितना है? -1 है, प्लस कौन सा है बोलो? 1 प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ तो आपकी क्या है? +1 है, यहाँ तो +1 है, और यहाँ 324 है। प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, सॉरी 324 से कम 324 हो रहे हैं, यानी कि -45 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करें तो कितना है? 324 प्लस के, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ घटाव करें तो कितना है आपके जो है? -45 आए। ऐसे 2 टुकड़े ढूंढना है आप। ठीक है, तो मैंने कहा है अगर आपको समझ में नहीं आता है कि टुकड़े कहां से आएंगे, तो मैंने आपको बताया था इनके गुणनखंड कर लो और उनका जोड़ घटाव करते जाओ, कर करके देखो जहां भी 45 आएंगे वही टुकड़े रहेंगे, क्योंकि गुणनखंडों का गुणा स्वयं संख्या के बराबर तो होता ही है। तो अपन ने 2 से किया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 2, फिर 3 से किया, 3 दूना 6, 3 7 तो 21। तो देखो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, देखो 12 और ये 27, क्या 45 हो रहे हैं?
देखो देखते देखे 7 और 2 9 हो रहे, 39 हुए। फिर देख लो एक और बार भाग लगा दो, 3 नम 27 हो गए। अब फिर देखो देखिए, देखो यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, देखो 36 और 9, देखो 9 जोड़े, 9 और 6 15 की 5 हासिल, 1 3 और 1 4, ओहो गजब आ गए। जोड़ घटाओ पर कितने चाहिए थे? 45। देखो जोड़ने पर आ रहे हैं 45, लेकिन दोनों ही माइनस के कर लो, माइनस का जुड़ा माइनस का ही हो जाएगा। तो इसके दो टुकड़े क्या हो गए बोलो? एक तो आ जाएगा माइनस का 36 और एक आ जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, इनका गुणनखंड चूंकि इसके ही गुणनखंड है इसके 324 के, तो इनका गुणा करें 324 तो आएगा ही सही, माइनस माइनस प्लस 324। और देखो -36 -9 जोड़ेंगे तो माइनस के 45 भी हो जाएंगे। दोनों ही बातें सही है, तो दोनों टुकड़े इसकी जगह लिखेंगे। इसके साथ एक्स वर्ग, एक्स है ओनली, क्या था बोलो? इसके साथ एक्स था, तो दोनों टुकड़ों के साथ भी एक्स लिख देंगे। एक तो माइनस का 36 एक्स हो जाएगा, एक माइनस का 9 एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 324 ऐसे लिख दिया, और ये एक्स वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कॉमन ले लेंगे। दो दो के युग्म बनाकर कॉमन ले लेंगे लुटेरो। चलो दो दो के युग्म बनाकर कॉमन लिए, दोनों में एक्स दिखा, एक्स दिखा, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स वर्ग में से एक एक्स गया, एक एक्स बचेगा, लिख दिया। यहाँ से भी एक्स गया, -36 लिख दिया। फिर ये का यही ब्रैकेट यहाँ आता है, एक्स -36 बराबर 0। पीछे से दूसरे नंबर पर देखूंगा, यहाँ से एक्स यहाँ आ गया, क्या बचा? -9, इसको यहाँ लिखो चिन्ह सहित। जब इसी को यहाँ लिखेंगे तो दूसरी बार यही कॉमन आएगा, एक्स -30 बचा क्या? यहाँ तो एक्स बचा, यहाँ -9 बराबर 0। तो एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। यदि यदि देखो x -9 बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अगर इसको 0 के बराबर करते हो, इसको x -36 को 0 के बराबर करते हो, तो देखो माइनस का 36 इधर आएगा, प्लस का 36, और ये कौन है? x जॉन बनेगा, डॉन। कौन है बोलो? जॉन बनेगा, डॉन। जॉन के पास कंचों की संख्या तो या तो 9 होगी या 36, लेकिन देखो एक ही हो सकती है, या तो 9 होगी या 36। देखो यहाँ 9 लिखूंगा तो देखो x घटाएंगे 45 में से, 9 घटाएंगे तो इसके पास 36 आ जाएगा। अगर इसको आप 36 लोगे तो देखो 45 में से 36 घटेंगे, 9 हो जाएंगे। यानी कि एक के पास 9 कंचे होंगे और एक के पास 36 कंचे होंगे। क्लियर है राम दुलारो? चलो तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, अतः जॉन और जीवंती के पास 9 तथा 36 कंचे होंगे। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास क्रमशः 9 तथा 36 कंचे होंगे। अतः जॉन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन व जीवंती, जीवंती के पास, जॉन व जीवंती के पास क्रमशः 9 व 36 कंचे होंगे। एक के पास 9 होंगे तो दूसरे के पास 36 होंगे, पहले के पास 36 होंगे, दूसरे के पास 9 होंगे, टोटल 45 हो जाएंगे। प्यारे झमेलो, चलो देखो आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा था ये। 4.2 का आपके कौन सा था? दूसरे का था, दूसरे का भी क्या था? ये पहला जॉन और जीवंती वाला। अब देखो आ जाता कुटीर उद्योग वाला। अपन इनकी जो है द्विघात समीकरण पहले बना चुके हैं। क्लियर? अब केवल अब इनको ज्ञात भी करना है, तो अपन ने वहां पर ज्ञात नहीं किया था क्योंकि यहाँ आ रहे थे। चलो, एक कुटीर उद्योग क्या कह रहा है? देखो आपके प्रश्न, प्रश्न भी कहता है सर आपकी मत मारी गई है, प्रश्न भी भला कोई बोलता है। चलो, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो जब दीवारें सुन सकती है तो प्रश्न क्यों नहीं बोल सकता है भाई? चलो देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। आहा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहे।
उस दिन कितने खिलौने जो है निर्मित किए गए थे, वो अपने को जो है निकालना है। तो देखो प्रश्न देखो यहाँ से होले होले, ठीक है। एक कुटीर उद्योग, आपके देखो प्रश्नावली जो है 4.2 है। प्रश्नावली कौन सी है, बोलो बोलो? 4.2 है। और इसमें भी दूसरे का दूसरा चल रहा है, क्योंकि दूसरे का दूसरा यहां से बना, प्रश्न तो दूसरा है लिखा उसने, लेकिन उदाहरण एक की समस्याओं को हल करने की कही। ठीक है, तो देखो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, लेकिन आखिरी में क्या पूछा है, कितने खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, और जो ज्ञात करना है वो ही अपन मानते हैं। क्लियर? तो अपन मान लेते हैं, माना कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है। माना कि कुटीर उद्योग, कुटीर, ठीक है, कुटिल नहीं कुटीर, ठीक है, क्या है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक्स खिलौने जो है निर्मित करता है। एक्स खिलौने, कुटीर उद्योग जो एक दिन में कितने खिलौने करता है, एक्स खिलौने निर्मित करता है। अब उसने देखो नेक्स्ट में क्या कहा, दूसरी बात, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ कितने, अपन ने एक्स मान लिए साहब, एक्स खिलौने निर्मित करता है, ये अपन मान चुके हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, ठीक है, आप प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये तो खिलौनों की संख्या है, एक दिन में कितने खिलौने बना रही है कंपनी एक्स, लेकिन एक खिलौने का मूल्य कितना है वो दे रहा है। देखो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कह दो, ठीक है। एक खिलौने का मूल्य क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। अपन प्रत्येक खिलौने का लिख देते हैं, एक का लिखो कि प्रत्येक का लिखो, एक ही बात है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसके बराबर होता है। तो देखो 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से जो संख्या मिलेगी उसके बराबर होता है एक खिलौने का मूल्य, ऐसा कह रहा है। देखो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750, कुल निर्माण लागत 750, ठीक है, अपन लिख देते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, लागत यानी खर्चा कितना आ रहा है, 750 रुपए का खर्चा आ रहा है। निर्माण लागत जो है खिलौनों की जो निर्मित एक दिन में निर्मित कर रहा है भाई, तो 750 रुपए आ रहा है। लेकिन देखो एक्स खिलौने बना रहा है, वो रोजाना एक्स खिलौने बना रहा है, और एक खिलौने का मूल्य ये है। तो टोटल खिलौने का मूल्य निकालना है मेरे को, तो इन दोनों का गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा बोलो, एक्स का गुणा 50 माइनस एक्स में कर देंगे। ये तो क्या था बोलो, ये क्या है आपके एक खिलौने का मूल्य, और ये क्या है कुल खिलौने। भाई एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाए तो दो का चाहिए दो का गुणा कर दो, तीन का चाहिए तीन का गुणा कर दो, चार का चाहिए चार का गुणा कर दो। मेरे को एक्स का चाहिए तो एक्स का गुणा कर दिया, ये एक खिलौने का मूल्य हो गया। इसमें एक्स का गुणा किया तो एक्स खिलौने का मूल्य हो गया, ठीक है। एक्स खिलौने की निर्माण लागत या एक्स खिलौने का मूल्य हो गया, और ये उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों का जो लागत थी 750 दे रहा है, तो उसका और अपना बराबर हो जाएगा। देखो गजब बात। चलो लिख देते हैं, इसको हल कर देते हैं। एक्स का गुणा 50 में करूंगा, 50 एक्स माइनस एक्स का एक्स में गुणा किया एक्स वर्ग, ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के 750 हो जाएंगे। इधर कौन बच्चा, जीरो। देखो अब माइनस की ज्यादा हो और एक्स वर्ग वाली जो है उसका गुणांक प्लस में अगर आपको करना है तो चिन्ह बदल दो या ऋण से गुणा कर दो। ऋण से गुणा करने
ही चिन्ह बदलते हैं। क्लियर? और चिन्ह बदलने से तो चिन्ह बदलते ही है गजब। ठीक है, तो चिन्ह बदलने पर भी लिख सकते हो आप, बदलने पर, चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदल देंगे। देखो ये माइनस का एक्स वर्ग है तो प्लस का एक्स वर्ग हो जाएगा। ये देखो प्लस का 50 एक्स है तो माइनस का 50 एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 750 है तो प्लस का 750 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा? 0। अब देखो बीच में -50 के ऐसे दो टुकड़े करना है आपको, जिनका गुणा करें तो दोनों बगल वाली संख्याओं के बराबर आए। और यहां तो एक्स वर्ग का गुणांक 1 है और यहाँ 750 प्लस 1 और प्लस 750, इनका गुणा करें तो 750 ही आएगा, कह रहा हूं मैं। ठीक है, -50 के ऐसे दो टुकड़े करना है, जिनका गुणा करें तो कितना है? 750, और जोड़ घटाव करें तो कितना है? 50। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ऐसे टुकड़े ढूंढो कि जिनका गुणा करे तो क्या आ जाए? बोलो 750। ठीक है, और जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाए? बोलो 25, सॉरी 50 आ जाए। तो वैसे तो मैंने कहा है कि देखो इनके आप जो है गुणनखंड कर लो, वो भी आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है? गुणनखंड करने पर भी आपके जो है देखो 25 या 75 होते। वैसे देखो -20 और -30 कर लो। ठीक है, तो नहीं हो रहा है, ये तो आपके 25 या 75 होते हैं, ये जरूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 25 या 75 तो हो रहे, लेकिन ये आपके जोड़ घटाव पर नहीं आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे? देखो इनको इसके गुणनखंड कर लेते हैं अपन। गुणनखंड से निकलकर सामने आ जाएगा 750 के, क्या कर लो? गुणनखंड। बहुत ही सिंपल रहेगा। 2 से किया, 2 तिया 6, एक बचा और 5 15 हो गया। ठीक है, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10। अब देखो 7 5 12 और 3 15, 3 से किया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 और 3 8 हो रहा है। अब 5 से कर रहा हूं, 5 दूना 10, 5 25, तो कितना हो रहा? देखो 5 थी 15, 15 दूना 30 और 25। ठीक है, देखो 30 और 25 50 तो नहीं हो रहे, क्या हो रहे? क्या 30 और 25? देखो 5 थी 15, 15 दूना 30, 30 और 25 अगर अपन जोड़ेंगे तो ये तो 5 हो रहा है और ये भी 5 55 हो रहा है, और अपने को 50 चाहिए तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और देखते हैं। देखिए फिर अपन एक और 5 से कर लो ना, 5 से करूंगा तो देखो 55 25 5 हो गया। अब यहां देखो आप, ठीक है, ऐसे भी इन तीनों का भी कर सकते हो। देखो 5 थी 15, 15 दूना 30 और ये 55 25 हो रहा है, ये तो जम ही नहीं रहा आपने। चलो देखो इन तीनों का, देखो 55 25 और 25 दिया 75, ये हो गया। ये कितना हो गया? देखो 75 और ये 5 दूना कितना हो रहा? 10। देखो जोड़ोगे तो इनको अपन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ घटाव पर अपने को कितना चाहिए? बोलो, जोड़ घटाव पर तो अपने को 50 चाहिए। ठीक है, जोड़ घटाव पर अपने को कितना चाहिए? आपके 50 चाहिए। 25 और ठीक है, इनमें से ही होंगे तो इनमें से ही आपके दोनों टुकड़े इनमें से ही होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? जोड़ घटाव करके देखना है इनको, जोड़ घटाव कर करके देखना है क्या अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। ठीक है, देखो 55 थे यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने थे आपके? देखो 55 थे, अपन 50 लिख दिया। समस्या यहाँ आ रही है, अपन गलत कर बैठे। ठीक है, अपन गलत कर बैठे। हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर कितने थे? देखो 55 थे आपके, 50 की जगह कितने थे प्यारे बच्चों? 55 थे। ठीक है, मैं गलत कर बैठा हूं यहाँ, ये 55 हो जाएगी। अब आ जाएगा देखो 5 एक्स का गुणा 55 में किया, 55 एक्स हो जाएंगे। माइनस एक्स का गुणा एक्स में करूंगा, एक्स वर्ग। ये माइनस के इधर आएंगे, प्लस के इधर आएंगे, माइनस के 750 इधर 0 हो गया। फिर अपन ने क्या बोला? चिन्ह बदल देते साहब, चिन्ह बदलने पर, बदलने पर। चलो चिन्ह बदल देते हैं साहब। देखो ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है 55x तो माइनस का 55x हो जाएगा। और ये माइनस का 750 बराबर 0। देखो आगे आप सिंपल है,
-55 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए। ठीक है, देखो चिन्ह बदलेंगे तो ये भी क्या काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपके। देखो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो इस बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे दोनों बगल वाली के बराबर आए, यानी कि एक और 750, 750 एकम 750 हो। ठीक है, क्या हो गया आपके 750। तो देखो 55 के अभी हल कर लिए थे अपन ने। ठीक है, क्या आ जाएगा देखो आपके 25 और 30। देखो दोनों ही माइनस के ले लो, -30 -25 आपके माइनस के 55 भी हो रहे, और माइनस माइनस प्लस 25 दिया 75 और जीरो लगाओगे तो देखो गुणा पर ये भी हो गया। दोनों ही बातें सही है, दोनों टुकड़े इसके थे 55 के थे तो 55 की जगह लिख देते हैं। 55 के साथ एक्स था तो 55 के साथ भी अपन क्या करते हैं, दोनों टुकड़ों के साथ भी एक्स लिख देंगे। एक तो माइनस का 25 एक्स हो जाएगा, एक माइनस का 30 एक्स हो जाएगा, प्लस का 750 ऐसे ही रह जाएगा, और ये एक्स वर्ग भी ऐसे रह जाएगा। फिर पुनः दो दो के युग्म बनाकर अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। दोनों में केवल एक्स दिखा, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स वर्ग में से एक एक्स गया, एक एक्स बचा यहाँ लिख दिया, यहाँ से भी एक्स गया तो -25 बचा ये लिख दिया। फिर ये का ही ब्रैकेट अपन हर बार यही लिखते हैं क्योंकि यही आता है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में दोनों में से कॉमन लेने के बाद में यही बचता है, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि -30 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कॉमन लोगे दोनों में से तो यही बचेगा ब्रैकेट में, जो यहां बचता है वही यहां बचता है, नहीं बचा मतलब आपने मिस्टेक कर दी है, गलत कर दिया है। क्लियर, तो यही ब्रैकेट यहां लिख दो, और पीछे से दूसरे नंबर पर देखो यहां से जो यहां आ जाता है उसको छोड़ो, बचता है उसको यहां लिख दो, यानी कि दोनों में से -30 कॉमन आ जाए। फिर दोबारा अपन दोनों में से यही कॉमन ले लेंगे, बचा उसको इधर लिख देंगे, x -30 बराबर क्या हो जाएगा आपकी 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, यदि x -25 बराबर 0 तो देखो माइनस के 25 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे, बोलो प्लस के 25 हो जाएंगे। एक बार इसको 30 x -30 को 0 के बराबर करोगे तो देखो माइनस के 30 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे आपके प्लस के 30। तो देखो यहां पर संभव कौन सा होगा, अब आपको ये देखना है। क्लियर है, देखो यहां पर दोनों ही संभव हो सकता है। क्लियर है, आपके दोनों ही राशियां जो है संभव हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखो निर्मित एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या है ये आप, ठीक है, तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या जो है दोनों में से कुछ भी हो सकती है। यहां आप देखोगे, देखो यहां लिखकर देख लो दोनों में, अगर दोनों इसके बराबर आ जाता है तो सही हो जाएगा। देखो यहां भी आप निकाल के देख सकते हो निर्मित खिलौनों की संख्या, ठीक है, दोनों ही आपके जो है क्या हो जाएगी यहां पर सही हो, निर्मित खिलौनों की जो संख्या रहेगी संतुष्ट करेगी दोनों को। ठीक है, दोनों ही सही रहेंगे आपके, या तो 25 होंगे या 30 होंगे। देखो यहां अगर आप 30 25 लिखते हो, कितने लिखते हो 25 लिखते हो, 55 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स, और x का मान अपन कितना लिख रहे हैं, देखो 25 लिख रहे हैं तो यहां भी कितना लिख देंगे अपन, देखो 25 लिख देंगे, यहां भी 25 लिखेंगे। तो देखो यहां पर 25 तो ऐसे लिखा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, और 25 दिया 75 हो रहा है, ये भी आ रहा है। अगर यहां 30 लिखते हो, देखो x का मान 30 लोगे तो यहां भी 30 तो यहां भी 30, तो क्या आ जाएगा 55 माइनस 30। तो देखो यहां पर ये 30 तो ऐसे लिखूंगा मैं, 50 में से 30 घटाओगे तो देखो 5 तो ये बच गया, 5 में से 3 गया 2 ये बच गया, 25 दिया 75, 750 इसमें भी आ जाएंगे। तो अतः कहने का यह अर्थ है कि निर्मित खिलौने 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं, तो 25 होंगे या 30 होंगे। ठीक है, निर्मित खिलौने थे तो अपन लिख देते अतः, अतः एक दिन, अतः एक दिन में निर्मित खिलौने खिलौने 25 या 30 होंगे। ठीक है, 25 30 खिलौने बनाएगा भाई। चलो
नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके 4.2 का प्रश्न आ जाता है, वो प्रश्न है 4.2 का आपके सारा है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, ये तो उसने उदाहरण एक में दी गई समस्याएं थी उनको हल करने की, मतलब हो सकता है उसके भी कोई लफड़ा पड़ रहा हो, तो उन्होंने सोचा चलो इससे हल, ठीक है। तो समस्याएं इसमें दे रखी थी, अपने को हल कर ये उसने। चलो तीसरा प्रश्न अगर अपन इसमें, चलो नीचे आ गए क्या अपन, आ गए क्या 4.3 में कूद छलांग, बंदर चाल कूद रहा हूं मैं भी, ठीक है, ठीक है। देखो कहते हैं ना अपन अपने पूर्वज बंदर थे। चलो देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, जिनका योग तो 27 है, ठीक है, और आपके जो है गुणनफल कितना है 182 है। ये जो तीसरा है आपके 2025 में पूछा गया है, चौथा सॉरी, चौथा जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, बेरिया एमपी है, बहुत सी बार पूछा गया है, पहले भी बहुत सी बार पूछा गया था, ठीक है। तो अपन तीसरा देख रहे हैं अभी। तो देखो आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4.2 का तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182। ऐसी अपने को दो संख्याएं ज्ञात करनी। अरे भाई द्विघात समीकरण दो ही आएंगे, दो मूल आएंगे, वो मूला मूली तो है ये, वो मूला मूली ही है ये दो। चलो देखो, तो वर्ग समीकरण बनेगी, उसको हल कर लेंगे, और क्या ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग तो कितना दे रहा है 27 और गुणनफल 182 है। तो अपन लिख देते हैं, माना कि संख्याएं देखो योग दे रखा है ना दो संख्याओं का, मतलब एक तो पहली संख्या होगी और एक क्या होगी दूसरी, इनका योग कितना दे रहा है 27, 27 दे रहा है। अगर मैं पहली एक्स मान लेता हूं तो आपकी दूसरी कितनी आ जाएगी बोलो, प्लस का एक्स उधर जाएगा, माइनस का 27 माइनस एक्स आ जाएगा। यानी कि ऐसे जब भी दो संख्याएं दे दे, प्यारे लाडलों, अगर दो संख्याएं दे दे योग उनका, योग अंतर वे कर सकते हैं। अगर योग दे रहा है तो दूसरी संख्या निकालना है तो पहली को घटा के लिख दो बस योग में से। अपन मान लेते हैं, माना कि संख्याएं के आपके 4.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा है, माना कि प्रथम संख्या x है, तो दूसरी संख्या, भाई योग 45 दिया है तो 45 में से, सॉरी योग कितना दिया 27 है, 27 में से घटा के लिख देंगे, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि जैसे ही x का मान आएगा उसको 27 में से घटा के लिखेंगे, दूसरा मान भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों मूल चंद आ जाएंगे। चलो मूल आ जाएंगे और इनका गुणनफल 182 दे रहा है, मतलब जब अपन इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं साहब, तो इनका गुणनफल दे रहा है वो 182 दे रहा है, ठीक है, 182 दे रहा है वो, इनका गुणनफल यानी कि पहली संख्या और ये दूसरी जो संख्या है, इनका गुणनफल 182 दिया है। क्लियर, दोनों का जो गुणा है वो 182 दिया है इसने। चलो गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 27 में करूंगा 27 x माइनस प्लस माइनस माइनस, x का गुणा x में करूंगा x वर्ग माइनस प्लस के 182 इधर आएंगे, माइनस के 182 बराबर 0 हो रहा है। सर ऋण बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो ऋण बहुत ज्यादा हो गया, ऋण बहुत ज्यादा हो गया, इसको प्लस करो, धन में बदलो, इसको ऋण को धन में बदल लो, धनी बन जाओ। तो क्या करो, ऋण से ऋण, लोहा ही लोहा को काटता है, क्लियर, तो ऋण से गुणा कर दो, चिन्ह बदल दो या ऋण से गुणा कर दो। क्या करेंगे अपन बोलो, चिन्ह बदलने पर, ठीक है, ऋण से गुणा करना और चिन्ह बदलना एक ही बात है, क्योंकि ऋण से गुणा करते हैं किसी संख्या में तो भी चिन्ह बदल जाते हैं। क्लियर, तो अपन चलो चिन्ह बदल देते हैं साहब इसके। तो ये देखो माइनस का एक्स वर्ग है तो प्लस का एक्स वर्ग हो जाएगा, ये प्लस के 27 एक्स है तो माइनस 27 एक्स हो जाएंगे, या आपके माइनस के 182 है तो प्लस के 182 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या आ गई बोलो, वर्ग समीकरण। ये तो आपकी क्या आ गई बोलो, वर्गावर्गी आ गई, वर्ग समीकरण आ गई। अब देखो दोनों मूलचंद निकाल लो, वही क्या होगी आपकी संख्या,
क्लियर। चलो, तो बीच वाली संख्या के यानी कि -27 के आपको ऐसे दो टुकड़े करना है जिनका गुणा करे तो दोनों बगल वाली संख्याओं के गुणा पर आए। और यहाँ तो 1 है और यहाँ कितना है 182 है। बोलो बोलो, प्लस 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 182 एकम 182 -27 के ऐसे दो टुकड़े करना जिनका गुणा करे तो कितना है प्लस के 182 और जोड़ घटाव करे तो स्वयं इसी के बराबर यानी -27 के बराबर। अगर आपको याद नहीं है तो इसके गुणनखंड कर लो, जोड़ घटाव करते जाओ, जहां भी आपके जो है जोड़ घटाव ये आ जाता है वहीं रुक जाओ। ठीक है, 2 से क्या 2 9 18, 2 1 कम, तो फिर देखो आपके 7 से कर लेते हैं ना, 7 से जा रहा, 3 से भी जा रहा, 2 से 7 1 कम 7 7 या 21, देखो आपके देखो 7 दूनी 14, ओहो गजब, 14 और 13 यानी कि 13 मेरा 14, 13 और 14 देखो चार दोनों का गुणा करेंगे तो चूंकि इसके गुणनखंड है, गुणनखंडों का गुणा करते हैं तो स्वयं संख्या तो आती ही है। गुणनखंडों का गुणा करने पे संख्या तो आती है, बस जोड़ घटाव करके देखना था। हाँ साहब, जोड़ने पर आ रहे हैं तो दोनों ऋण का ले लो, ऋण 13 ऋण 14 गुणा करोगे ऋण ऋण धन भी हो जाएगा, 182 भी हो जाएगा, ऋण 14 ऋण 13 आपके क्या हो जाएगा बोलो, ये भी हो जाएगा। क्लियर, जोड़ने पर ये आ गया ऋण 13 ऋण 14 ऋण 27 भी हो रहे हैं, लेकिन ऋण 27 की जगह लिखेंगे दोनों टुकड़ों को, और ऋण 27 के साथ तो x था तो दोनों टुकड़ों के साथ भी x लिख देंगे, यानी कि एक आ जाएगा माइनस का 13x, एक आ जाएगा माइनस का 14x, ये प्लस का 182 ऐसे लिख दिया बराबर 0, और ये x वर्ग भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, दो दो के युग्म बनाएंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे। ठीक है, दो दो के युग्म बनाएंगे और कॉमन लेंगे प्यारे मित्र। ठीक है, चुटकुला क्या करेंगे, दो दो के युग्म में से अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लिया, x वर्ग में से एक x गया, एक x बचा, यहाँ लिख दिया, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, 13 बचा। अब ये का यही ब्रैकेट यहाँ पटक दिया बराबर 0 कर दिया, क्योंकि ये का यही ब्रैकेट यहाँ आता है। कॉमन लेने के बाद में इस ब्रैकेट में यही बचता है, नहीं बचा मतलब आपने गलत कर दी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। क्लियर है। चलो, तो ये का ही ब्रैकेट यहाँ लिख दो और पीछे से दूसरे नंबर पर देखो यहां से ये आ गया, यानी कि दोनों में से कॉमन -14 आएंगे। क्या आएंगे बोलो, -14, क्योंकि जो बचता है उस यहाँ से जो यहाँ चला गया उसको तो यहाँ चला गया, बचता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं, मतलब दोनों में से यही कॉमन आएगा और ब्रैकेट में यही बचेगा। फिर दोनों में से ये कॉमन ले लिया, x -13 बच्चा है क्या, यहाँ तो x -14 बच्चा बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, यदि x -13 क्या मेरा बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर आएगा आपके प्लस का। एक बार इसको 0 के बराबर करते हो, यदि x -14 बराबर 0, तो माइनस का 14 इधर आएगा ना, तो प्लस का 14 हो जाएगा। देखो गजब की बात, गजब की क्या बात है, अगर इसको 13 लिखेंगे तो यहाँ देखो 27 में से 13 घटाओगे तो 14 बच जाएंगे। अगर इसको 14 लिखोगे तो 27 में से 14 घटेंगे 13 हो जाएंगे, मतलब 13 और 14 होगी संख्याएं, एक 13 होगी दूसरी, अतः संख्याएं क्रमशः 13 और 14 होगी। अपन यहाँ लिख देते अतः संख्याएं, अतः अतः संख्याएं क्रमशः 13 व 14 होगी, एक 13 होगी तो दूसरी 14 होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठोकरे खाकर भी न संभले, ठोकरे खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का न, वरना पत्थरों ने तो नहीं लिया। मित्रों, आप मेहनत नहीं करोगे, आपके त्रैमासिक आई मासिक टेस्ट आ रहे हैं, आप उनमें भी नहीं सुधर रहे हो, प्री बोर्ड आ गई आपके सिर पर, अब तो क्या आएगी, डायरेक्ट बोर्ड आएगी, अब भी नहीं सुधरोगे तो ठोकर खाने के बाद में भी संभलो लेंगे। हमारे तो घोड़े कहते हैं सांप मालवी भाषा में, घोड़ा फूटेगा, घोड़ा फोड़ लाओ छोरो। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए। यार अब आप समझ जाए, और मैं क्या कह रहा हूं,
आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो 2024, 2023 और 2025 ये 3 पेपर मार लो बस, याद कर लो हर एक विषय में, बहुत अच्छे परसेंट बन, आपको ये भी पता चलने लग जाएगा कौन सा और छूट गया यार, वो भी आ सकता है अल्टरनेट। ठीक है ना? आप पहले इनको करो, आत्मविश्वास भी जगा देगा ये आपके, आपके आत्मविश्वास भी जगा देगा, और बहुत सारा कोर्स भी आपके, और बहुत सारा पहले से आप याद कर चुके हो नन्ना मुन्ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और देखो मैथ्स के तो ये सारे इनके तो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, मैंने अर्धवार्षिक 2026 का भी वीडियो बनाकर डाल रखा है, अपलोड कर रखा है ऐप में भी मैंने, फ्री वाले भाग में। ठीक है, फ्री वाले भाग में, फ्री कंटेंट में मैंने डाल रखा है, ऐप में भी आप खोलोगे तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो ऐप में भी जा सकते हो और यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हो और ऐप में भी देख सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचे। श्री महाकाल दोस्तों, मैंने जो है आपके एग्जाम्स प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आसपास जो है बच्चे बोले 9वीं 10वीं 11वीं सभी कक्षाओं के वीडियो में अपलोड रखा हूँ, रख कर रहा हूँ, अपने आसपास जो है बच्चों को बोले। ठीक है, ठोकरे खाकर भी अगर न संभले साबिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो काम कर ही दिया। श्री महाकाल।